नमो नमः मित्राणि। स्वागत है आप सबका अखिल शिक्षा मंदिर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ 2025। तो आप सब अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए ठीक है, आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है सामवेद संपूर्ण परिचय। आज हम सामवेद का संपूर्ण परिचय पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने ऋग्वेद यजुर्वेद का हमने परिचय पढ़ा था। इस वीडियो में हम सामवेद का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने कुछ मुख्य बिंदु रखे हैं, तो आप सब देख सकते हैं इसको। जैसे कि हम दिखा देते हैं। सामन शब्द का अर्थ एवं परिभाषा, सामवेद का महत्व, सामवेद का स्वरूप एवं विभाजन, सामवेद शाखा परिचय, सामवेदी संगीत संक्षिप्त विवेचन, ब्राह्मण परिचय, आरण्यक परिचय, उपनिषद परिचय, वेदांग परिचय में हम शिक्षा और कल्प देखेंगे, भास्कर परिचय और संपूर्ण सामवेद तालिका अनुसार। तालिकाएं तो बहुत सारी इसमें मिलेंगी आपको, परंतु जो हम जिसको हम एक दृष्टि में देख पाए सामवेद का पूरा परिचय, तो वो भी हम आपको अंतिम में दिखाएंगे। तो चलिए, आज का विषय ये हमारा हम शुरू करते हैं और आप अंत तक बने रहिए। और जो भी हमारे छात्र यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रतियोगी परीक्षाओं का जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको एक बार जरूर देखें। आपको दोबारा कोई बुक नहीं देखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसमें सब कुछ रख दिया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सामन शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामन की जो परिभाषा है, सामन अर्थात गीति युक्त मंत्र जिसका गायन किया जाता है, जिसको हम गा करके बोलते हैं। ऋग्वैदिक मंत्र ऋचा जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तब वही साम बन जाते हैं। सामवेद में तो आपको पता है कि जो सामवेद का मंत्र है वो ज्यादातर ऋग्वेद से ही है। सामवेद के कुछ ही मंत्र हैं, 99 या 104 मंत्र से। फिर पूर्व मीमांसा सूत्रकार ने यहाँ पर बोला है कि गीति सामाक्षा, जहां सामगान होता है वहीं साम नाम होता है। गीति समाख्या, जिस मंत्रों का गान किया जाता है वही साम नाम से जाना जाता है। फिर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62 नंबर सूक्त 2 नंबर मंत्र आंगुष्यम साम, अर्थात गीत रूप स्तोत्र ही साम है, जिसका हम गान करते हैं वही साम है। ये परिभाषा उन्होंने दिया है ऋग्वेद से। फिर साम का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, तो सा अर्थात ऋचा, अम अर्थात गीति, क्या बनता है सामन। ऋचा और गान के संयोग से साम उत्पन्न होता है। ऋच्यते स्तूयते अनियंत्रित ऋचा, जिसका स्तुति करते हैं। अब उसको हम गान की पद्धति में अगर लाएंगे तो वो साम वेद हो जाएगा। उसमें बहुत सारे स्वर वगैरह हैं, 7 सप्त स्वर के द्वारा माध्यम से जो गान किया जाता है। दूसरा अर्थ देते हैं ऋचा अर्थात पत्नी। यहाँ पर कुछ संबंध रखा है दार्शनिक। और गान अर्थात पति, सामन, दोनों के मिलन से सामवेद बनता है। एकदम दाम्पत्य यहाँ पर मिला दिया गया है कि ऐसा भी आप भाव रख सकते हैं। फिर ऋग्वेद और सामवेद का संबंध कैसा है, तो यहाँ बोलते हैं या ऋक तत्साम, जो ऋक है वही साम है, ऋचा ही साम है। छांदोग्य उपनिषद में बोलते हैं कि ऋचा ही साम है, क्योंकि ऋग्वेद से ही सभी मंत्र लिए गए हैं और चारों वेद के मंत्र लिए गए हैं। पहले ऋग्वेद ही था एक। फिर ऋचि अध्युणम साम, छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं साम ऋचा पर अधिष्ठित है। जो सामवेद है वो ऋचाओं पर अधिष्ठित है। क्यों अधिष्ठित है, क्योंकि सामवेद जो है ऋग्वेद के ही मंत्र हैं सामवेद में, बस उसे आचार्यों ने गान पद्धति में बदल दिया है। क्योंकि जो गान होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है और यज्ञ अनुष्ठानों में बहुत आवश्यक होता है वो चीज। तो अथर्ववेद में बोलते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में भी, बृहदारण्यक में भी ऋचा और साम को पति पत्नी का यहाँ पर स्वरूप दिया गया है, माना गया है। ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक, तो ये आप लोगों ने साम की परिभाषा, तो ये चीजें आपको नोट करनी होंगी। मेन चीजें मैंने यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है ब्लैक में किया है, हाईलाइट है यहाँ पर। तो जितनी पंक्तियां हैं इसी ये मेन यही आपकी पंक्ति काम आएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आलंकारिक व्याख्या यहाँ पर करते हैं।
वही परिभाषा सामन के अर्थ में कि अमोहमस्मि सात्वम सामाहमस्मि ऋक्त्वम। गान और ऋचा का अविनाभाव संबंध जैसे देव और पृथ्वी का है। वहां पर पति पत्नी जैसे बताया, अब यहाँ पर देव पृथ्व्यो वाला बता रहे हैं कि जैसे देव और पृथ्वी का संबंध है वैसे ही ऋचा और साम का संबंध, ऋक और साम का संबंध है। साच अमश्चेति तत्सामना सामत्वम। बृहदारण्यक बोलते हैं कि ऋचा सा और गान अम के संयोग से ही साम का सामत्व है, अर्थात ऋचा से ही साम का सामत्व है। ऋचा को ही गान किया जाता है, अन्य कोई मंत्र नहीं है, वही ऋग्वेद का ही मंत्र है जिसका गायन किया जाता है। फिर साम का स्वभाव स्वरूप बोलते हैं, बताते हैं कि गान ही सामवेद का स्वरूप है। सामवेद को गान के माध्यम से ही जानते हैं। भगवान बोलते हैं ना, वेदा नाम सामवेदोस्मि देवा नामस्मि वासवः। तो जो सामवेद है वो भगवान को भी बहुत प्रिय है और संगीत की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। चलिए, तो यहाँ पर बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कि तस्य हैतस्य सामनो यह स्वम वेदा तस्य स्वर एव स्वम। सामवेद का स्वत्व ही स्वर है, सामवेद का स्वत्व ही स्वर है, बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कहा है। फिर सवर स्वामी जी मीमांसा सूत्र बोलते हैं कि विशिष्टा काचित गीति सामेत्युच्यते। विशिष्ट प्रकार की गीति ही साम कहलाती है। तो लौकिक में वो चीज नहीं पाओगे जो सामवेद में आपको मिलेगा। सामवेद का एक बार आप मंत्र सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, बहुत अच्छा गान होता है। कभी वैदिक विद्यालय में जाकर के सुनिए तो कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबर स्वामी बोलते हैं विशिष्टा काचित गीति ही सामेत उच्यते। जो विशिष्ट प्रकार की गीति ही साम कहलाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये चीज नोट्स मैंने इसीलिए नोट्स टाइप में इसको बनाया है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में हर जगह एक बार इसको पढ़ोगे ना तो आप किसी भी परीक्षा में यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी कहीं पर भी आप तैयारी करिए, कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है। तो इनको आप नोट करके रखिएगा, नोट जरूर लेकर बैठिएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा हमारा टॉपिक है सामवेद का महत्व, कि सामवेद का महत्व क्या है। हर वेद को अपना अपना अलग अलग महत्व है। कोई स्तुति परक मंत्र के उसमें जाने जाते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान में महान जाने जाते हैं, और सामवेद तो जानते हैं आप गीति में बहुत प्रसिद्ध है, अथर्ववेद औषधि में ही प्रसिद्ध है, भैखज। तो सामवेद के महत्व के बारे में शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से उल्लेख किया गया है जो मैं यहाँ पर आपको उद्धृत किया हूँ। तो शतपवना बोलते हैं कि सर्वेशाम व एष वेदानाम रसो यत् सामा। शतपथ ब्राह्मण का अर्थ था सभी वेदों का सार सामवेद में निहित है, क्योंकि मैंने आपको पहले पंक्ति बोल दिया था वेदानाम सामवेदोस्मि। जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वेदों में सामवेद स्वयं हो, तो फिर आप उस रहस्य को क्या ही समझोगे। जो जितना समझ में आया उतना ही समझ लो। यज्ञ में अनिवार्य, तो सामवेद यज्ञ में अनिवार्यता क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, सामवेद की, सामवेद को क्यों रखा जाता है। ना सामा यज्ञोस्ति सत्व ब्रह्मण। अर्थ सामगान के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। भाई जब आप किसी को मनाओगे, जब उसके लिए गीति स्तुति करोगे तभी तो प्रसन्न होगा, तभी तो उसके वरदान पाओगे। यज्ञ अनुष्ठान में अगर भगवान प्रसन्न हो गए तभी वृष्टि होगी। यज्ञान भवति परजन्य। तो सामवेद की फिर उत्पत्ति बताते हैं सूर्यात सामवेदा अजायता। शतपथ ब्राह्मण बोलते हैं कि अर्थ सामवेद सूर्य से उत्पन्न, सूर्य की शक्ति, अर्थात सामवेद जो है वो सूर्य से उत्पन्न है, सूर्य की शक्ति है वो। फिर वेद का रहस्य सामान्य यो वेत्ति सा वेद तत्वम बृहद देवता। अर्थ जो सामवेद जानता है वही वेद का रहस्य जानता है। सामान्य यो वेत्ति सा वेद तत्वम। इस पंक्ति को देखिए, अर्थात जो सामवेद को जानता है वही वेद का रहस्य जान सकता है। तो अभी तो बहुत मुश्किल है किसी वेद को जानने हम जैसे मनुष्यों के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत अध्ययन अध्यापन रहे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। मंत्रों में बहुत रहस्य छुपा हुआ है लेकिन कोई जानता नहीं है। तो हमको ये सब यूजीसी नेट में ये सब नहीं पूछेगा रहस्य, आप तो इस पंक्ति को ही ध्यान दे दीजिए। ठीक, फिर गीता में भी भगवान ने बोला ही है, श्रेष्ठ कहा है वेदों में। क्या कहा है, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो वेदों में मैं सामवेद हूँ,
स्वयं बोलते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, क्योंकि सामवेद ही उनको सबसे प्रिय है। गीत किसको प्रिय नहीं है? आप तो ये लौकिक गीत सुनते हो तो इतने दिन तक सुनते ही रह जाते हो। जब ये तो अगर हमारा वेदों का अगर गीत सुन लो सप्त स्वर में, तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। तो हमारे लिए ये सब जो पंक्ति हैं ग्रंथों से, हमारे ब्राह्मण आदि से, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग नोट्स करते जाइएगा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये नोट्स ही बनाया है। आप, मैं इसका नोट्स भी दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी इसको मुक्त करिए। ठीक। फिर तीसरा टॉपिक हमारा है सामवेद का स्वरूप एवं विभाजन। सामवेद का स्वरूप कैसा है, आप उसको कैसे जान पाएंगे कि इसमें कितने अध्याय, कितने पार्ट में विभाजन है इसका। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। देखो, सामवेद का स्वरूप, सामवेद का विभाजन जो है दो भाग में हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। ठीक। तो आर्चिक शब्द का अर्थ ही यहाँ है ऋचाओं का समूह, संकलन। पूर्व अर्थात पहले, आर्चिक अर्थात संकलन जिसका किया गया। उत्तरार्चिक मतलब बाद में। ठीक। आर्चिक शब्द समझ में आया। अब हम पूर्वार्चिक के बारे में जानेंगे। ठीक। कि पूर्वार्चिक का विभाजन किस प्रकार से हुआ। स्वरूप तो हमने देख लिया, दो भाग में है इसका। ठीक। अब पूर्वार्चिक में क्या क्या है वो चीज देखेंगे। तो पूर्वार्चिक में देखते हैं, इसमें चार खंड हैं। पहला आग्नेय खंड, आग्नेय कांड, क्षम्यता, आग्नेय कांड जिसके देवता है अग्नि देवता। फिर ऐन्द्र कांड, इंद्र देवता है। पावमान कांड, सोम देवता है। और अरण्य कांड, इंद्र अग्नि सोम, ये इनके देवता है। ठीक। इन चारों कांडों के। फिर इन चार कांडों के साथ परिशिष्ट के रूप में महानामनी आर्चिक 10 मंत्र भी है। इसमें एक परिशिष्ट भी है। हर वेदों में परिशिष्ट रहता है। आप ऋग्वेद में भी आप देखो तो वो खील सूक्त जो है वो भी परिशिष्ट में ही है। प्रत्येक कांड में अध्याय और खंड है। इसमें जो पूर्वार्चिक है, तो इसमें प्रत्येक कांड में अध्याय और खंड है, जो कि दस्ती नाम दिया गया है। अध्याय खंड को ही दस्ती का। दस्ती लगभग 10 ऋचाएं पर, संख्या निश्चित नहीं, लेकिन हर, मतलब दस्ती इसलिए बोलते हैं कि हर उसमें खंड या अध्याय में 10 मंत्र हैं, तो उसको दसदी बोल दिए। लेकिन हर जगह पर आपको प्राप्त नहीं होगा, कुछ ही जगह पर होगा। जैसे सतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, तो उसको सतपथ ब्राह्मण ही कहते हैं। 100 अध्याय, 100 मार्गों का पर उल्लेख। लेकिन 104 अध्याय तो वहां पर भी है कान्व में, कान सतपथ ब्राह्मण में, लेकिन उसको भी सतपथ ब्राह्मण ही कहते हैं। जिसकी अधिक होती है ना, बहुलम छंदसी, वही गिना जाएगा। चलिए, तो ये चीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विभाजन वगैरह, तो उसको आप नोट करते रहिए। चार कांड वगैरह, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक में इसका विभाजन है। ठीक। ध्यान देने योग्य बातें हैं ये, परीक्षा उपयोगी बहुत है। फिर मैंने इसको पूर्वार्चिक का जो अध्याय कांड मंत्र विभाजन है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल दे दिया है, आपको कितने मंत्र हैं, कितने क्या। तो यहाँ पर जो है कांड, विषय, अध्याय, खंड, मंत्र और विवरण। तो कांड है आग्नेय कांड, विषय अग्नि देवता, अध्याय 1, खंड 12, मंत्र 114, विवरण ऋग्वेद से इतने मंत्र यहाँ इसमें लिए गए हैं। 114 मंत्र प्रथम कांड में। ऐन्द्र कांड में इंद्र देवता है, 2 से 4 अध्याय, 12 खंड है इसमें, 352 मंत्र हैं, जिसमें से ऋग्वेद से ये टोटल 466। फिर पावमान सोम देवता, 5 अध्याय, खंड 12, मंत्र 119, 585 मंत्र। कितने हुए टोटल? 585। फिर आरण्य इंद्र अग्नि सोम, 6 अध्याय, 5 खंड, मंत्र 5, 640 हो गए टोटल। फिर महानामनी के विषय, वो देवता जो है इंद्र है। परशिष्ट, यहाँ पर मैंने विषय दे दिया है, यहाँ पर मुझे देवता दे देना, ठीक है। ये परिशिष्ट भाग है, तो इसमें वो नहीं है, मंत्र 10 ही है इसमें। बाकी 650 मंत्र टोटल हो गए हैं आपके। ठीक। तो इसमें पूर्वार्चिक में टोटल 650 मंत्र हैं। तो ये जो चीज है, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, तालिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो आपको कांड, विषय, खंड, मंत्र, विवरण सब देखना बहुत आवश्यक। ठीक। चलिए, दूसरा हमारा है पाठ उत्तरार्चिक का। ये उत्तरार्चिक,
अभी हमने पूर्वार्चिक देखा, अब हम उत्तरार्चिक देखेंगे। तो उत्तरार्चिक का स्वरूप जो है अध्याय संख्या 21 है, इसमें 9 अध्याय प्रपाठक है, कुल मंत्र संख्या है 1225, पूर्वार्चिक में था 650, और इसमें लगभग 400 सूक्त हैं। 247 सूक्तों में प्रत्येक में 3-3 मंत्र समूह, शेष 66 में 2-2 मंत्र हैं। 47 सूक्तों में 1 से 12 तक मंत्र समूह है। ठीक, मंत्र संख्या विवेचन यहाँ पर देते हैं कि पूर्वार्चिक में मंत्र हैं 650, टोटल देख लीजिए। उत्तरार्चिक में मंत्र हैं 1225, सामवेद की कुल मंत्र संख्या है 1875, यजुर्वेद में 1975, ऋग्वेद में 10,552 बटे 180 भी है वहाँ पर, और सामवेद में आपको पता ही है, और अथर्ववेद के 5000 कुछ ऐसा 987 कुछ ऐसे मंत्र है, एग्जैक्ट नहीं स्मरण आ रहा है अभी। तो इनमें ऋग्वेद से संकलित मंत्र है 1771, जिसमें से 272 पुनरुक्त मंत्र है। ऋग्वेद से जो मंत्र लिए गए हैं 1771, उसमें से पुनरुक्त हो गए हैं 200, जो कि उनकी संख्या 272 मंत्र। सामवेद क्रमी मंत्र है और 99, जिसमें से पुनरुक्त हुए हैं 5 मंत्र, जो 104 होते हैं। ठीक, तो 99 बोल सकते हैं 105, क्योंकि एक ही मंत्र को 5, कोई एक मंत्र 2 बार आ गए हैं, 5 मंत्र जो 2 बार आए हैं, तो इसलिए वहां पर दोनों काउंट कर दिए गए। ठीक, तो इसमें हमको उत्तरार्चिक का ये पूरा विषय जानना बहुत आवश्यक है, तो ये भी आप नोट करते जाइए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ऐसे ही बहुत अच्छी चीज मैंने यहाँ पर पूरा विषय रखा हुआ है, ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक, फिर ऋग्वेद सामवेद का संबंध क्या है? सामवेद के 1875 मंत्रों में से केवल 99 मंत्र ही ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं मिलते, शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से मिले लिए गए हैं। अभी आप देखें ना, सामवेद के सिर्फ 99 मंत्र ही थे, उसके बाकी 1771 तो ऋग्वेद के ही मंत्र थे। ऋग्वेद मंडल 9 से सब सामवेदी सूक्त 645 मंत्र, 90 मंडल से सबसे ज्यादा मंत्र लिए गए हैं। फिर ऋग्वेद मंडल से 8 से लिए गए हैं 450 मंत्र, प्रथम मंडल से 237 मंत्र लिए गए, दशम मंडल से 110 मंत्र, और अन्य मंडल से बहुत कम लिए गए, इसकी गणना यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक, विशेष तथ्य क्या है, सामवेद मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित है। नवीन स्वतंत्र मंत्र बहुत ही कम, लगभग इसका 4 मंत्र के आसपास है, जो आप देखे हैं। अब शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सामवेद के अक्षरों की कुल संख्या जो है वो 4000 है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। ठीक, फिर इसको हम संक्षेप में अगर एक बार देखते हैं तो उत्तरार्चिक 9 अध्याय, 1225 मंत्र, सामवेद की कुल मंत्र संख्या 1875, ऋग्वेद से लिए गए 1771, नवीन मंत्र केवल 99, मुख्यतः ऋग्वेद मंडल 9 और 8 से संग्रह हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्र वहीं से लिए गए। ठीक, तो ये आपको इतना समझ में आ गया कि कौन से मंत्र कहाँ से लिए गए, कितने मंत्र लिए गए, किस मंडल से लिए गए हैं, इसमें आपको ये विवेचन हमने दे दिया है। अभी आइए आगे देखते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा सामवेद का शाखा परिचय। अब हम आते हैं सामवेद की शाखा। भी तो हमने भाग में देखा कि किस कितने भाग में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। अब उसकी हम शाखाएं देखेंगे, उसकी शाखाएं कितनी हैं। तो सामवेद की शाखाएं सहस्त्र शाखाओं की जो अवधारणा चलती है पतंजलि के अनुसार, तो पतंजलि जी ने कहा है कि महाभाष्य के सामवेद को कि सहस्त्र वर्तमा सामवेद और सहस्राद्वा सामवेद, अर्थात सामान्य अर्थ में अगर कहें कि सामवेद की 1000 शाखाएं थी, किसके अनुसार, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। ठीक, फिर जो यहाँ वर्तमान जो बोले हैं सहस्त्र वर्तमा, तो जो वर्तमान का अर्थ है, वर्तमान और अध्वन का अर्थ शाखा नहीं, अपितु गान के प्रकार भेद हैं। समझ रहे हो ना, इनके आचार्य भी हैं, इनके साम तर्पण मिश्रण के 13 आचार्य हुए हैं जो इनका गान किए थे, गान की अलग अलग शैली से। जैसे आप देखें ना, अभी नए नए सिंगर तो अलग अलग गाने निकाल रहे हैं, तो वैसे पहले भी आचार्य जो थे हमारे, जो भाष को सामवेद को जो ऋचाएं थी, उनको 7 स्वर में सामंजस्य करके उसको अलग अलग तरीके से गाए हैं। अभी तो सब प्राप्त नहीं होता है। तो सामवेद संहिता के जो 1829 नंबर का जो मंत्र है, गाये सहस वर्तनी गायत्रम त्रिष्टुभम जगत, यहाँ सहस वर्तनी गायत्री त्रिष्टुभ जगती का सहस्त्र प्रकार से गान करना। गायत्री त्रिष्टुभ का, हम लोग तो गायत्री का एक दो भेद ही जानते हैं। सोचिए, अभी बहुत सारी वैदिक में बहुत सारे गायत्री के भेद हैं, त्रिष्टुभ के भेद हैं, अनुष्टुभ के भेद हैं। विराट गायत्री, स्वराट गायत्री, पता नहीं कितने भेद हैं, तो 1000 तो हो ही जाएंगे फिर। तो इसीलिए वहां पर वर्तमान अर्थ यहाँ लिया गया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सहस्त्र वर्तमान सामवेद अर्थात सामवेद की जो 1000 शाखाएं थी। ठीक, तो ये सब बातें आपको नोट करने लायक हैं, ये सहस्त्र वर्तमान सामवेद। फिर सवाल स्वामी जी क्या बोलते हैं,
मीमांसा सूत्र में कि अर्थैकत्वाद विकल्प स्यात् पर भाष करते हुए लिखा है कि सामवेदे संति सहस्त्रम गीत्युपायाः, अर्थात सामवेद में हजारों प्रकार की ज्ञान विधियां प्राप्त होती हैं, सवर स्वामी जी बोलते हैं। ठीक, फिर साम तर्पण के 13 आचार है। साम तर्पण के अनुसार प्रमुख, वास्तव में 1000 नहीं, फिर तो 13 परंपराएं प्रमुख मानी गई हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शाखाएं थी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो परंपराएं थी वो 13 आचार्यों के द्वारा चलाई गई थी। ऐसा जो कुछ प्रमुख यहाँ पर मैंने उद्धृत किया। साम तर्पण में 13 साम आचार्यों का स्मरण होता है, जैसे कि राणायणी शाखा जो देखिए, सात्यमुग्री, व्यास, भावरी, औलुंडी, गोलगुलबी, भानुमान, औपमन्यव, काराटी, जिसको दाराल भी बोलते हैं, मशक, गार्ग सावर्णी और वार्षगण्य, कुथुम, कुथुमी, कौथुमी शाखा जो हम बोलते हैं, कौथुम शाखा, शालिहोत्र और जैमिनी। ये साम तर्पण के अनुसार 13 सामगाचार्यों का, साम का अर्थात शाम के गान करने वाले आचार्यों की जो परंपराएं, जो आचार्य थे प्रमुख जो कुछ हैं, जिसका हम प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चढ़व्यूह, जैमिनी, गृहसूत्र में भी इन शाखाओं का उल्लेख मिलता है, इन आचार्यों। तो ये भी हमारे लिए बहुत यूनिक चीज है, तो आप नोट करते रहिए। फिर पुराणों का विवरण देते हैं यहाँ पर कि भागवत, विष्णु पुराण, वायुपुराण में कहा गया है कि वेद व्यास के शिष्य जो थे वो जैमिनी जी थे। सामित के आचार्य कौन है? जैमिनी जी। तो वेद व्यास के जो शिष्य कौन थे? जैमिनी जी थे। जैमिनी ने अपने पुत्र किसको शिक्षा दी? सुमंतु को दी। सुमंतु ने किसको दी? सुस्वान ने अपने पुत्र किसको दिया? सुकर्मा को सामवेद सिखाया। और सुकर्मा ने सामवेद का विस्तार किया और उनके 2 शिष्य हुए सुकर्मा जी के। ठीक, तो क्रम से ये आप देखते जाइएगा, जो सुकर्मा जी के शिष्य थे 2 थे। कौन थे? हिरण्यनाभ, जिसको कौशल्य, और पौष्यन जी, ये 2 उनके शिष्य हुए। फिर हिरण्यनाभ का जो शिष्य हुआ वो कृत हुआ। कृत ने सामवेद के 24 प्रकार के गान स्वर प्रवृत्त किए थे, 24 प्रकार से। और उसके जो अनुयायियों को कार्त कहा गया। जो कृत के और अनुयायी हुए उनको क्या कहा गया? कार्त कहा गया। यहाँ पर देखो उद्धृत है स्मरण के अनुसार कि चतुर्विंशतिधा येन प्रोक्ता वै साम संहिताः स्मृतास्ते प्राच्य सामानः कर्ता नामेह सामगाः। अर्थात जो 24 प्रकार का जो स्वर प्रवर्तित किए थे कार्त जी, और जो उनके अनुयायी जो हुए उनको उनके ही नाम से जाने, जैसे गार्ग्य ऋषि हैं, उनकी पत्नी गार्ग्यायणी। तो वैसे यहाँ पर जो इनके कार्त हैं, कृत हैं, उनके शिष्यों को बोल दिए अनुयायी जो हैं कार्त। ठीक, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वंश परंपरा जी शिक्षा कहाँ से हुई। वेद व्यास के शिष्य जैमिनी से सुमंतु, फिर सुसमान, फिर सुकर्मा ने फिर 2 शिष्य हुए, हिरण्यनाभ, कौशिक जी। फिर उनके शिष्य हुए, हिरण्यनाभ के शिष्य कृत हुआ, कृत के भी और अन्य हुए जिसको कार्त कहा गया, उनके नाम तो नहीं दिए। ठीक, तो ये सब आप नोट्स कर लीजिएगा। फिर वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं कितनी है सामवेद की? अभी तो बोल दिए सास वर्तमान सामवेदा, तो कहाँ है वो सब सास वर्तमान सामवेदा शाखाएं? तो वर्तमान में बता रहे हैं, 2-3 ही बची हुई हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कौतमी जो सबसे अधिक प्रचलित उत्तर भारत में है। फिर राणायणी महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रसिद्ध है। फिर जैमिनी मुख्यतः दक्षिण भारत में उपलब्ध है। उत्तर भारत में सिर्फ कौथुमी चलती है। हमारे विद्यालय में भी 4 शाखाएं चलती थी, इसमें से एक कौथुमी शाखा थी, तो हम लोग भी सुनते थे, इसलिए हमको पता है सामवेद का महत्व, कि बहुत अच्छा गान लगता है इसका। फिर निष्कर्ष में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख वस्तुतः गान वेदों का प्रतीक है। परंपरा में केवल 13 शाखाकार आचार्य माने जाते हैं। ठीक, वर्तमान में केवल 3 शाखाएं जीवित रह गई हैं, बाकी सब लुप्त हो गई हैं, या तो हमने अध्ययन नहीं किया, या तो लुटेरे लूट ले गए। यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, अपने भारतीय संस्कृति को बचाएं, और इसमें आपकी जो परीक्षा उपयोगी है उसको भी आप करिए, लेकिन इसके साथ साथ संस्कृति से भी जुड़े रहिए। ऐसा यहाँ से हमको यही मिल सकता है कि कम से कम ये 3 शाखाएं बची हैं, तो कम से कम इसको तो बचा लें। ठीक, फिर सामवेद की कौथुम शाखा, जो पहली मैंने शाखा बताया था, 3 शाखाएं थी।
उसमें से हम पहली शाखा देखेंगे कौथुम शाखा। तो वर्तमान प्रचलित शाखा जो है, आजकल सामवेद की यही शाखा सर्वत्र प्रचलित है, हर जगह पढ़ी जाती है, चाहे साउथ हो चाहे उत्तर भारत हो, कहीं पर भी हो, ज्यादातर प्रचलित है। संहिता की दृष्टि से कौथमी और रामायणी संहिताओं में कोई मौलिक भेद नहीं है, कोई इतना भेद नहीं है इन दोनों शाखाओं में। दोनों में वही मंत्र वही क्रम, केवल गणना पद्धति में अंतर है। ठीक। फिर विभाजन पद्धति क्या है इनकी, तो कौथमी का अध्याय खंड और मंत्र है, और रामायणी का प्रपाठक अर्ध प्रपाठक दस्ती और मंत्र। बात वही है, चाहे आप अध्याय प्रपाठक बोलो, खंड अर्ध प्रपाठक कर लो, मंत्र को दस्ती में बदल दिए, 10-10 मंत्रों को दस्ती कर दिए, तो उसी मंत्र डाल दिए मंत्र। फिर श्री सातवलेकर ने अपने संस्करण में दोनों पद्धतियों को समानांतर प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों शाखाओं में कुछ भेद नहीं है, कुछ अलग नहीं है, दोनों मंत्र भी वही है, बस किसी ने उनको विभाजन कर दिया। ठीक। पाठ एवं उच्चारण भेद क्या क्या इसमें, तो स्वरों के उच्चारण में कुछ भेद नहीं। जमनी पाठा में हाउ उच्चारण किया जाता है, राणायणी में हावु किया जाता है, वा जोड़कर उच्चारण किया जाता है। हाउ हा वैसा बोलते हैं सामवेद में, यहाँ हावु वावु करके बोलते हैं। ठीक। तो ये कौथुमी शाखा का हम अभी देखे हैं विभाजन पद्धति, आगे देखते हैं। फिर शब्द भेद में देखते हैं कि कौथुमी में बोलते हैं राई, राणायणी बोलते हैं राई या जोड़कर। मंत्र पाठ भेद में कौथुमी वाजे सुनो, राणायणी बोलते हैं वाजे सुनो, नोनो अड़ोना। ठीक। राणायणी शाखा में विशेषता दो स्वरों के बीच या वा जोड़ना। राणायणी शाखा में क्या विशेषता है, दो स्वरों के बीच में या वा जोड़ना, और ना काणा तथा सा का शा उच्चारण करना, बस इतना ही अंतर है कौथमी और राणायणी में, और कुछ नहीं है। ठीक, स्पष्ट है ना। अब आगे देखते हैं प्रातिशाख्य ग्रंथ, इससे संबंधित प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है, तो कौथमी शाखा का प्रातिशाख्य पुष्प सूत्र है, और इसके अन्य नाम है कुसुम सूत्र और कौसुम सूत्र भी। पुष्प सूत्र ये प्रातिशाख्य मतलब व्याकरण है इसका। विद्वानों का मत है कि कौथुम का प्राचीन रूप कौसुम रहा होगा। इससे वो लोग अनुमान लगाते हैं विद्वान लोग कि जो हम कौथुम का प्राचीन रूप जो है कौसुम कुसुम कुसुमी ऐसे कुछ रहा होगा। ठीक। उपशाखा एवं ब्राह्मण देख लेते हैं इस शाखा की। कौथमी की एक उपशाखा है तांड, जो तांड ब्राह्मण में, इसका प्रसिद्ध ब्राह्मण है तांड ब्राह्मण, अर्थात पंचविंश ब्राह्मण भी बोलते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए इसको पंचविंश ब्राह्मण भी बोलते हैं। फिर छांदोग उपनिषद इसी तांड शाखा से संबंध है। ठीक, कौतुम शाखा से। शंकराचार्य जी ने वेदांत भाष्य और छांदोग भाष्य में तांड का स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा तंडिनाम उपनिषदि सा आत्मा, शांकर भाष्य में आप देखेंगे तो छांदोग को तंडी नाम उपनिषद कहा है, क्योंकि तांड ब्राह्मण इसी का है, किसका, कौतुमी का। फिर भौगोलिक प्रसार देखते हैं। कौतुमी शाखा मुख्यतः उत्तर भारत में, इंडिया के उत्तर में, राणायणी शाखा मुख्यतः दक्षिण भारत में। ठीक, इनका प्रचलन भी हमने देख लिया। तो हमारे लिए ये सब मैंने इसीलिए सब कुछ हाईलाइट किया है ताकि आप लोग नोट करते जाइए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ मिलेगा इसमें से। फिर सामवेद की राणायणी शाखा, संहिता का स्वरूप। कौतुमी और राणायणी शाखाओं के मंत्र और उनका क्रम समान है। ठीक, अभी हमने कौतुम देखा, अब राणायणी देख रहे हैं दूसरी। केवल विभाजन पद्धति अलग है। राणायणी शाखा प्रपाठक अर्धप्रपाठक दस्ती और मंत्र विभाजन है। कौतुमी अध्याय खंड और मंत्र में है। पाठ वेद एवं चढ़ वेद, जैसे वाजे सुनो राई राई का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, मैंने आपको दिया हूँ। उपशाखा सत्यमुग्री। ठीक। फिर राणायणी शाखा की एक उपशाखा सात्यमुग्री भी है। पतंजलि ने महाभाष्य और आचार्य अभिशली ने इनके एक महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक लक्षण का उल्लेख किया है। ए और ओ के दो रूप बताएं। आचार्य अभिशलिनी छांदोगानम सात्यमुग्री राणायनीय ह्रस्वानि पठंती, अभिशली शिक्षा में देख सकते हैं। फिर पतंजलि ने बोला है छंदोगानाम सात्यमुग्री राणायनीय अर्धमेकारम अर्धमोकारम च अधीयते, महाभाष्य में बोला है। शुद्ध ए और ओ दीर्घ सामान्य उच्चारण होते हैं। ठीक, ह्रस्व ए ओ अर्ध ए अर्ध ओ उच्चारण होते हैं। इसमें ए और ओ का उच्चारण बहुत हल्का और संक्षिप्त में होता है। हम लोग तो बुद्ध गहराई करते हैं, यहाँ पर संक्षिप्त बता रहे हैं, यही भेद है और कुछ नहीं। ठीक, तो राणायणी शाखा के बारे में आप इसको देख सकते हैं। सामवेद तीसरी शाखा है जैमिनी शाखा। जैमिनी संहिता का प्रकाशन सर्वप्रथम डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से किया था, पाकिस्तान।
जाओगे तो नहीं लेने के लिए शाखा, लेकिन शायद मिल जाए, जैमिनी शाखा मिलती भी है। फिर श्री सातवलेकर ने साम्य संहिता का परिशिष्ट में इसके पाठभेदों को विस्तार से उल्लेख किया है। ठीक, मंत्र संख्या की तुलना की है। कौथमी शाखा 1875 मंत्र, जैमिनी शाखा में 1687 मंत्र, जैमिनी में 188 मंत्र कम है। इसमें इसकी तुलना से 188 मंत्र कम है। विशेष पाठभाग जैमिनी पाठभेद में क्या बोलते हैं, जैमिनी शाखा के उत्तरार्चिक में अनेक ऐसे मंत्र मिलते हैं जो कौथमी शाखा में उपलब्ध नहीं है। जो जैमिनी शाखा के उत्तरार्चिक है उसमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जो कौथु में नहीं मिलते। इससे सिद्ध होता है कि जैमिनी शाखा की परंपरा स्वतंत्र और मौलिक रही होगी। ये शाखा जो है कौथुम राणिनी से एकदम अलग रही होगी, इसका इन दोनों के साथ संबंध नहीं रहा होगा। तो आप ये चीज नोट करिए। ठीक, सामगान की समृद्धि, तो कौथुम गान 2722, जैमिनी गान 3681, जैमिनी में 949 गान अधिक है, जैमिनी में जो है इसकी तुलना में 949। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें, यद्यपि जैमिनी में मंत्र कम है तथापि सामगान की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। ये जो सामवेद जैमिनी है वो गान की दृष्टि से ज्यादा समृद्ध है। ग्रंथ संपदा में देखते हैं कि जैमिनी शाखा की संहिता, ब्राह्मण, सरसूत्र और वेदसूत्र सभी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि लुप्त है, प्राप्त होते हैं। इससे यह शाखा अध्ययन और अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन भी किया जाता है, अनुसंधान भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके सब कुछ प्राप्त होता है, तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अब अंतर शाखा तवलकार, इसका यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है तो ध्यान दीजिएगा। तवलकार जैमिनी शाखा की एक शाखा है, तवलकार हो जाता है कभी कभी ऐसा। फिर तवलकार आचार्य जैमिनी के शिष्य माने जाते हैं। यहाँ हर जगह रजिस्टर हो गया। तवलकार शाखा से संबंध उपनिषद, केन उपनिषद, जैसे कि तवलकार। ठीक, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे ही भूल जाएगा। तवलकार, फिर तवलकार शाखा से संबंध उपनिषद जो है केन उपनिषद, जिसे तवलकार उपनिषद भी कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है 5 नंबर का, जो सामवेदी संगीत संक्षिप्त विवेचन। इसमें बहुत मस्त चीजें मिलेंगी आपको। तो जब एक तो कुछ लोग होंगे जिसको जानते नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगा। तो अखिल शिक्षा मंदिर यूट्यूब चैनल में आपको ऐसी चीजें नई नई मिलती रहेंगी जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ठीक, तो देखिए आप लोग, स्वर चिन्ह व्यवस्था जो किया गया है सामवेद का, उदात्त 1 नंबर रहता है, वहां पर गिनती रहती है स्वरों में, आप देखे होंगे 1 2 3 ऐसा करके। फिर उच्च स्वर जो है ऋग्वेद में जो किया जाता है वो बिना चिन्ह का रहता है, ऋग्वेद का जो स्वर। फिर स्वरित सामवेद में 2 नंबर लिखा रहता है। मध्यम स्वर होता है ऋग्वेद में, ऊर्ध्व रेखा जिसमें रहता है, एक डंडी रहती है ना। फिर अनुदात सामवेद में 3 नंबर लिखा रहता है। नीच स्वर ऋग्वेद में आधर रेखा, नीचे वाली रेखा जो होती है वो अनुदात की स्वर की चिन्ह होता है वो। और जो स्वरित होता है उसमें ऊपर रहता है, और उदात्त में स्वर विहीन होता है, जो कि सामवेद में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा लिखा रहता है। फिर जो प्रचय उदात्त स्वरित के बाद का अनुदात्त एक श्रुति जो होता है वो प्रचय होता है स्वर्ग। सरगम सामंजस्य जो है, एक जो होता है मा मध्यम, दूसरा गा गांधार, तीसरा रे ऋषभ। इसके सरगम सामंजस्य देखें, लेकिन इसके साथ में नारदी शिक्षा के स्वर विज्ञान में आप देखेंगे तो स्वर के बारे में देखें, 7 स्वर है। सा से षडज मैंने यहाँ पर पूरा दे दिया है ताकि आपको सा से क्या, फिर आप सारे गामा पाधा नहीं बोलो तो पता चलेगा यहाँ षडज ऋषभ और गांधार दे दिए तो आप पता ही नहीं चल रहा है कि षडज किसको बोल रहा है, तो इसलिए पूरा दे दिया हूँ। तो सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, दा से दैवर, नी से निषाद। ये 7 स्वर हो गए हैं। ठीक, और यही 7 स्वर जो है यजुर्वेद आदि में 3 में ही समाहित हो गए। फिर इसके बोलते हैं कि ग्राम कितने हैं, तो 3 हैं, मंद्र, मध्य और तीव्र। मूर्छना कितने हैं, तो 21 हैं, सात्विक 21। फिर तान कितने हैं, तो 7 49 49 इसके तान हैं। तो यहाँ श्लोक प्राप्त होता है कि सप्तस्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः
ताना एकोनपंचाशत् इत्येतत् स्वरमंडलम। नारदी शिक्षा आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बोलते हैं कि जो स्वर है वो 7 है, ग्राम है 3 है, मूर्छना है 21 और तान है 49। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, बता पूछ ले कई पेपर में कि सामवेद के नारदी शिक्षा के अनुसार तान कितने हैं या मूर्छना कितने हैं। ठीक, 7 स्वर कौन कौन से हैं, इसमें से 7 स्वर में से कौन सा स्वर है सामवेद का। तो ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज आप लोग नोट्स जरूर करिए। फिर साम विकार कितने हैं? 6 प्रकार के हैं साम विकार। ऋचाओं को गेय बनाने हेतु परिवर्तन करने में, मतलब गाने के लिए जो कन्वर्ट करते हैं ना, जो लय तुर सार सब लगाते हैं, लय वय सिस्टम जो बिठाते हैं गाने के लिए, तो तभी एक गान बनता है। तो इन 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है वहां पर, तब जाकर के गान बनता है। तो क्या होता है? स्तोभ, अतिरिक्त निरर्थक ध्वनियां, हाउ राई आदि, हाउ हा वैसा बोलते हैं, तो कैसा तर्ज बैठा रहा है। फिर विकार, शब्द परिवर्तन, अग्नि ओग्नाई। मैं तो सामवेदी नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ थोड़ा बहुत, मुझे स्मरण में है, तो आप लोग कमेंट मत मार दीजिएगा कि आप कैसा बोल रहे हैं। ठीक, फिर विश्लेषण, शब्द खंडन, वीतये, जो सीधे शब्द में बोलते हैं तो वीतये, और अगर साम पद्धति में बोलेंगे वो ही तो यार ऐसा बोलते हैं, तो मतलब गान को एकदम क्या बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं ना कि छंद को बैठाने के लिए अलग से शब्द लगा दिए जाते हैं छंद पूर्ति के लिए, तो वैसे यहाँ पर अभी गान बनाने के लिए ये 6 जो विकार हैं लगाए गए हैं। ठीक, फिर विकर्षण, स्वर दीर्घ प्लुत करना, दीर्घ हो तो प्लुत कर दो इसको, अगर गान नहीं बैठ रहा हो ना तुरंत। फिर अभ्यास पुनरावृत्ति, हाउ हाउ, तो वो चीज बार बार। विराम, पद के भीतर रुक जाना, ये जो है साम विकार। ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा है, कई बार नहीं, हर बार पूछ लेता है। सामवेद से तो यही तो उसको मिलता ही है पूछने के लिए, और क्या पूछेगा? ऋषि होता ऋत्विज, कुछ नहीं पूछेगा, यही चीज पूछता है। सामगान के फिर भेद हैं 4। ग्राम गेय गान, सार्वजनिक स्थलों पर गाया जाता है। आरण्य गेय गान, वनों पवित्र स्थलों पर गाया जाता है। ऊह गान, पूर्व गान का विशेष विन्यास आदि में। और वही गान रहस्य गान, गुप्त और गूढ़ गान है, एकदम बहुत गूढ़ तरीके से। तो ये गान के 4 भेद हैं। ठीक, ये जितने हैं सब नोट करने लायक है, कुछ छोड़ने लायक नहीं है, कुछ छोड़ दिए तो दोबारा से पढ़ना। पूर्व गान और उत्तर गान। ठीक, तो पूर्व गान प्रकृति गान पूर्वाचिक के सामयोनि मंत्र है। ग्राम गेय गान ग्रामों में गान, अरण्य गेय गान वनों में गान। उत्तर गान क्या है? उत्तराचिक पर आधारित है। ठीक, उत्तर गान जो है उत्तराचिक पर आधारित है। फिर सामवेद की जो परिभाषाएं, पारिभाषिक संज्ञाएं हैं, जो शस्त्र अगान मंत्र द्वारा स्तुति की जाती है, शस्त्र बोलते हैं। फिर स्तोत्र गेय मंत्र द्वारा स्तुति की जाती है। स्तोम, त्रिच स्तोमों का आवृत्ति पूर्वक गान होता है। विष्टति, आवृत्ति क्रम 3 से 48 पर्याय तक, ये विष्टति कहलाती है। का मैंने ज्यादा विस्तार नहीं दिया क्योंकि बहुत लंबा मैटर हो जाता है, इसलिए आप लोग इतना ही समझो बस। ठीक है ना? तो ये सब जरूर आप नोट करिएगा, मैंने इसलिए बॉक्स भी बना दिया है ताकि ध्यान में रहे आपके। फिर विष्टति के 9 स्तोम भेद हैं, जो मैंने विष्टति बोला ना, इसके 9 भेद हैं। त्रिवृत 3 बार आवृत्ति वाला, पंचदश 15 बार, सप्तदश 17 बार, एक विंशति, चतुर्विंशति, त्रिणव, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, ये स्तोम के भेद हैं 9। ये भी बहुत पूछता है सामने। फिर सामगान की भक्तियां जो है 5 हैं, 5 या 7 मानते हैं। मुख्य 5 प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहर, पद्य और निधन। अतिरिक्त 2 हिंकार प्रस्ताव से पूर्व, ओंकार उद्गीत से पूर्व। ठीक, सामगान और राग। सामगान में ऋषियों ने पर्क, बारिश आदि नामों से राग बनाए हैं। एक ही मंत्र अनेक रागों पर अनेक प्रकार से गाया जा सकता है। ऋषि लोग कितने इंटेलिजेंट थे बताओ, कुछ भी बना दे रहे थे। फिर 3 मूल स्वर में 7 स्वरों का समाविष्ट है। जो 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो मैंने पीछे भी आपको बताया था, सारे गामा पाधानी षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम दैवत और पंचम। तो ये वो जो सप्त स्वर हैं, तो इसमें देखो उदात्त में निषाद और गांधार निहित है, इसके अंदर ही समाहित है, इसमें दोनों को ले लिया गया है। फिर अनुदात्त में ऋषभ और दैवत, इनमें अनुदात्त में दोनों को समाहित कर दिया गया है। और स्वरित जो है षड्ज मध्यम और पंचम, इसमें ये 3 स्वर आ गए, तो 7 स्वर आपके हो गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक, जिससे कि स्वर मिलता, ये याज्ञवल्क्य शिक्षा में मिलेगा आपको।
उदात्ते निषाद गांधारा वृदात्ते ऋषभधैवतौ सुरित प्रभुबाह्येते षडज मध्यम पंचमाः। ठीक, तो फिर इसका हम कुल मिलाकर यही देख सकते हैं, निष्कर्ष का निकलता है सामवेदी संगीत में स्वर विज्ञान विकार स्तोभ स्तोत्र स्तोम विष्टुति की वैज्ञानिक व्यवस्था तथा भक्तियों का दार्शनिक महत्व अद्वितीय है। केवल वैदिक नहीं, वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में ही काम नहीं आता, बल्कि शास्त्रीय संगीत का आधारशिला भी माना जाता है। ये संगीत की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है। बाकी कोई बताए 7 स्वर के अलावा 8वां स्वर कौन सा है? जोड़ तो तुम बना लोगे कुछ भी, आजकल तुम आधुनिक वाले हो तो तुम चंद्रमा में खेती करने को तैयार हो तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो देखो ये चीज नोट करने के लिए है, तो आप इनको जरूर देखिए। यूजीसी नेट में हर बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न यहीं से। फिर सामवेद संगीत का मैंने पूरा तालिका ही दे दिया है, ये तो आप वहां नहीं पढ़ो तो फिर यहीं पढ़ लो। ठीक, तो जो मैं बताया हूँ वही चीज यहाँ पर भी है। स्वर चिन्ह व्यवस्था, नाद शिक्षा का स्वर विज्ञान, सामविकार 6 हैं, सामगान के प्रकार, पारिभाषिक संज्ञाएं, सामगान की भक्तियां, सामगान और राग, 3 मूल स्वर और लौकिक स्वर में कैसे निहित हुए हैं। ठीक, उदात अनुदात स्वरित में जो 7 स्वर समाहित हुए हैं वो चीज। फिर ये सब पूरा विवरण दे दिया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सके। उदात उच्च स्वरित, मध्यम अनुदात नीच प्रचय एक श्रुति, सरगम सामंजस्य 1 2 3 सारे गम। फिर स्वर जो है सारे गामा पाधानी ग्राम मंद्र मध्य तीव्र मूर्छना 21 स्थान 49 सप्त स्वरात्रय ग्राम, ये जो बता दिया हूँ आपको। फिर स्तोभ अतिरिक्त ध्वनिया जो है विकार, शब्द परिवर्तन, विश्लेषण, शब्द खंडन, विकर्षण, दीप ध्वनि, ये सब चीजें जो है 6 विकार जो बताया हूँ। सामगान का प्रकार जो है ग्राम गान, गे गान, अरण्य गान, उगान और विज्ञान जो बताया हूँ। और पारिभाषिक संज्ञा जिनको शास्त्र बोलते हैं गे। ठीक, और आवृत्ति क्रम में सब आते हैं जो। फिर स्तोभ भेद त्रिविध पंचदश शब्द इसी के भेद है। मुख्य जो सामगान की भक्तियां जो है 5 है, मुख्य प्रस्तावत गीत प्रतियावत द्रोण निधन, हिंकार होंकार जो बताया था इससे पहले पूर्व। फिर 3 मूल स्वर। बस इस चार्ट में आपको इतनी चीजें मिल सकती हैं, तो ये चार्ट भी इसलिए मैंने बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर हमारा ब्राह्मण परिचय आता है। इसके ब्राह्मण बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा आप संभाल के बैठिएगा। तो सामवेदी जो ब्राह्मण है, सामवेद में ब्राह्मणों की जो संख्या है अन्य वेदों की अपेक्षा सामवेद का ब्राह्मण अधिक है। उपलब्ध ब्राह्मण कितने हैं? 8। कौथुम और अरण्य शाखा से संबंध रखने वाले 8 ब्राह्मण बताए गए हैं, जो शाणाचार्य जी ने कहा है कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणमादिमम् षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात् ततः सामविधिर्भवेत् आर्षेयम देवताध्यायो भवेदुपनिषत् ततः। अर्थात यहाँ पर 8 ब्राह्मण का नाम उन्होंने दे दिया है शाणाचार्य जी ने। फिर जो जैमिनी शाखा के अनुसार 3 ब्राह्मण हैं, तो जो कौथुम विवारायणी शाखा के 8 ब्राह्मण वो कौन कौन से हैं, जो 20 श्लोक के बाद हम देखे थे। तान्य ब्राह्मण, जिसको हम प्रौढ़ और पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा में सामविधान सामविधि ब्राह्मण भी कहते हैं इसको। फिर चौथा आर्षीय ब्राह्मण, 5वां देवताध्याय ब्राह्मण, 6ठा उपनिषद ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण छांदोग्य उपनिषद। ठीक, फिर 7वां है संहितोपनिषद ब्राह्मण और 8वां है वंश ब्राह्मण। ये हमारा कौथुम और राणी से संबंधित ब्राह्मण है, 8 ब्राह्मण। ठीक, फिर जैमिनी शाखा के 3 ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद छांदोग्य ब्राह्मण। तो टोटल कितने हो गए? 8 3 11 ब्राह्मण। अब 8 3 11 ब्राह्मणों का अगर हम थोड़ा थोड़ा विवेचन देखेंगे तब भी बहुत हो जाए। ठीक, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। और ब्राह्मण बनेगा तो नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक ना? आइए, पूर्ण ब्राह्मण व अनुब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण पूर्ण है कौन अपूर्ण है, जिसको अनुब्राह्मण गिना गया है, वो भी अब यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। उपर्युक्त 8 ब्राह्मणों में केवल 2 तांड्य पंचविंश और षड्विंश जो पूर्ण ब्राह्मण कहलाते हैं। यही 2 ब्राह्मण है, तांड्य पंचविंश और षड्विंश। शेष 6 संविधान से वंश तक अनुब्राह्मण कहलाते हैं। 2 ही ब्राह्मण जो है पूर्ण है, बाकी अनुब्राह्मण है। ये लघु काय ग्रंथ हैं, वेदों की अनुक्रमणिका के तुल्य, इसी कारण अनुब्राह्मण कहा गया। ये लघु काय ग्रंथ है, थोड़ा कम होंगे इनमें से कुछ जानकारी कम रही होंगी।
इस प्रकार सामवेद में कुल उपलब्ध ब्राह्मण 8 कौतुम राणी, 3 जैमिनी, टोटल 11, पूर्ण ब्राह्मण 2, तांडव षड्विंश, अनुब्राह्मण 6। ठीक, अब हम देखते हैं सभी ब्राह्मणों का थोड़ा थोड़ा विषय के बारे में जानेंगे कि किस कौन ब्राह्मण किस में विभाजित है। तो चलिए देखते हैं। तांडव ब्राह्मण जो संक्षिप्त परिचय है, अध्याय 25 पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। शाखा कौतुम शाखा संबंध रखता है। रचयिता है तांडी या तांडिन, तांडव ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्य विषय है सोमयाग, ज्योतिषोम से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले याग। सोमयाग जानते हैं हजारों हजार वर्ष तक चलते रहते हैं। स्तोत्र, स्तोम और उद्गाता के कार्य बताए गए यहाँ पर। अहीन याग 2 से 21 दिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कहा गया है कि अहीन याग यही कर सकते हैं। सत्र याग जो 13 दिन से वर्षों तक केवल ब्राह्मण यजमान, दक्षिणा नहीं होती। इसमें जो ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं उनको दक्षिणा नहीं मिलती है। कभी मत बोलते ना ब्राह्मण यज्ञ जानते हैं दक्षिणा, तो यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इसको पढ़ लेना थोड़ा। विशेषता प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण विस्तृत विवेचना के कारण ठीक आदरणीय माना गया है, सम्माननीय, क्योंकि बहुत बड़ा ब्राह्मण है। महाब्राह्मण बोलो, विस्तृत विवेचन किया गया है, इसका विषय विवेचन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको प्रौढ़ कह दिया गया है। ठीक, अब दूसरा ब्राह्मण है षड्विंश ब्राह्मण। तो षड्विंश ब्राह्मण संक्षिप्त परिचय में देते हैं। अध्याय 26 है, शाखा कौतुम शाखा संबंध है। विषय मुख्य विषय इसका तांडव ब्राह्मण का परिशिष्ट, तांडिक शेषा। प्रथम 5 अध्याय यज्ञ विधान, छठवाध्याय अद्भुत ब्राह्मण कहलाता है। भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अपशकुन उत्पातों की शांति के बारे में बताया गया इसके विषय में। ठीक, विशेष में क्या है, 24 आख्यायिकाएं, इंद्र अहिल्या वाला आख्यान यहीं पर प्रसिद्ध है। इंद्र का जो कुकर्म है वो यहीं पर है। फिर अविचार है कि मैं ऋत्विक, लाल पकड़ी और ये सब चीजें के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कुकर्म नहीं बोलना, नहीं तो फिर इंद्र देवता गुस्सा हो जाए। 21 आख्यान इंद्र अहिल्या के जो आख्यान मिलता है तो बहुत प्रसिद्ध है। वो भी आप देखिए किस कारण से ऐसा हुआ था, शायद उसकी कुछ नियति रही होगी, इसी कारण से घटना हुई। ठीक, तो ये 2 ब्राह्मण आप देखें, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण। आगे देखते हैं तीसरा सामवेदम ब्राह्मण। सामवेदम ब्राह्मण संक्षिप्त परिचय में हम देखते हैं। विभाजन इसका क्या है, 3 प्रपाठक, 25 अनुवाक। मुख्य विषय है जादू टोना उपद्रवों की शांति के लिए अनुष्ठान, श्रोति याग, प्रायश्चित विधान, कृत क्षति कृत व्रत। ठीक, जो हमने याज्ञवल्क्य स्मृति में भी पढ़े थे। काम याग, विचार कर्म, रोग निवारण, राज्याभिषेक, युद्ध विजय, युद्ध कैसे करें, विजय कैसे प्राप्ति करें। जिसको जिसको युद्ध करना हो यहाँ आकर पढ़ ले थोड़ा सा। फिर विशेष विषय वस्तु बहुत व्यापक, साम संप्रदाय के वर्तक, आचारों का वर्णन, अध्ययन के अधिकारी और दक्षिणा का विधान। अभी वहां पर दक्षिण के लिए मना कर रहे थे ना, तो यहाँ पर बोल दोगे ना कि यहाँ पर विधान है, हमको चाहिए दक्षिणा तो मिलेगी। आरसे ब्राह्मण में देखिए, आरसे ब्राह्मण संक्षिप्त परिचय में क्या है, ये चौथा ब्राह्मण है। विभाजन 3 प्रपाठक, 82 खंड। मुख्य विषय क्या है, साम गानों का नामकरण और उनके ऋषि संबंध, जो उनके बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के गान का वर्णन, ग्राम गेय और अरण्य गेय गान। ऊ और उही का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। सामगान का नामकरण 5 आधार पर किया गया है। कौन कौन से 5 प्रकार, तो गान करने वाले ऋषि के नाम पर। पहला जो गान कर रहे हैं, जो ऋषि कर रहे हैं, जब मैं अखिल हूं, मैं गान कर रहा हूं तो मेरे नाम पे एक चढ़ जाएगा। ठीक, वैसे जो ऋषि थे, महर्षि कण्व, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, जो भी थे, तो जो वो गाएंगे तो उन्हीं के नाम पर हो जाएगा ये गान। फिर ऋचा का प्रारंभिक पद से पहला पद जो होगा उसी के नाम पर चढ़ जाएगा। अग्नि है तो फिर अग्निदेव का ही गान। गान के अंतिम भाग से निधन के आधार पर, निधन क्या है वो तो जानकारी कम मुझे। प्रयोजन कैसे, रक्षोघ्न, वैश्वानर, अग्नि। इसका प्रयोजन कैसे, जैसे रक्षोघ्ना, वैश्वानर, अग्नि के नाम पर। रक्षोघ्ना कौन है, अग्नि। अन्य आधार जैसे वींग गान, अत्रि या वशिष्ठ। वींग किसको कहा जाता है, अत्रि वशिष्ठ। उदाहरण थोड़ा दे दिया हूं, विस्तृत पढ़ना है तो वैदिक साहित्य उठाइए। विशेष ऋषि का नाम, गोत्र का उल्लेख अधिकांश विद्वानों में, और देवताध्याय ब्राह्मण एक ही ग्रंथ के 2 भाग। ठीक, तो आरसीय ब्राह्मण जो है आपने देखा, सामवेद ब्राह्मण 3 और 4 नंबर ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। फिर है देवताध्याय ब्राह्मण, 5 नंबर ब्राह्मण है। देवताध्याय ब्राह्मण संक्षिप्त परिचय में क्या देखते हैं, विभाजन देखते हैं। फिर खंड 4, कुछ संस्करणों में 3। मुख्य विषय, इसको नोट कर लेता हूं। ब्राह्मण, तो इसका जो विभाजन है, खंड 4, कुछ संस्करण में 3। मुख्य विषय साम गानों के देवता और उनका संबंध, छंद और उनका निरुक्त, गायत्री और अन्य छंदों का भाषा शास्त्रीय निर्वचन यहाँ पर इसका मुख्य विषय है। विशेष इसमें आप देख सकते हैं कि खंड 4 में गायत्र साम की आधार रूप, गायत्री के विभिन्न अंगों की देवता
देवरूप का वर्णन है। यास्क ने अनेक निरुक्तियां उद्धृत की हैं, जैसे गायत्री स्तुति अर्थ वाली गई धातु से किया है। ठीक। फिर छठा उपनिषद है हमारा ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण। उपनिषद नहीं, उपनिषद ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, छठा नंबर का छांदोग्य ब्राह्मण, उसको छांदोग्य ब्राह्मण भी बोलते हैं। उपनिषद ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण का संक्षिप्त देखेंगे कि प्रपाठक दे 10, यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। ये 2 ग्रंथों से मिलकर के बना हुआ है। मंत्र ब्राह्मण प्रथम एक प्रपाठक मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहते हैं। प्रत्येक प्रपाठक के 8 खंड हैं। दूसरा छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य ब्राह्मण के शेष 8 प्रपाठक छांदोग्य उपनिषद कहे जाते हैं। मुख्य विषय क्या है मंत्र ब्राह्मण का? प्रथम 2 प्रपाठक गृह संस्कार मंत्र 268 मंत्र। प्रथम प्रपाठक गर्भाधान से मंत्रो नयन चूड़ा कर्म विवाह, जो 16 संस्कार होते हैं ना, उनमें से कुछ संस्कारों का यहाँ पर वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक में भूत बलि, आग्रहणी, पितृपिंडदान, देवली, होम, दर्श पूर्णमास या आदित्योवस्थान, नवग्रह प्रवेश, स्वास्थ्य, प्रसाद प्राप्ति। तो आप लोग देख सकते हैं भूत बलि वगैरह जिसको देना हो, पिंडदान करना हो, विशेष जानकारी इसको चाहिए, यहाँ देखें। छांदोग्य ब्राह्मण उपनिषद 8 प्रपाठक, तत्व ज्ञान कर्म उपासना ओमकार स्वरूपासना परम प्राण मन विद्या। तो ये हम लोगों से सब परे है। आप सब लोग जो उपयोगी हो वही लीजिएगा, ये ब्रह्म ज्ञान में चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो ब्रह्मलीन हो जाएंगे। विशेष आख्यान और संवाद, दाल में प्रवाह, सत्य काम, अश्वपति राजा आदि का जो उद्दालक श्वेत केतु सनत कुमार नारद इत्यादि का जो वर्णन है ये इसी में मिलता है। भाष्य गुण विष्णु जी और साण जी का मिलता है इसमें। ठीक। तो देवताध्याय ब्राह्मण 5 नंबर का छठा है उपनिषद ब्राह्मण, इसको हम छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक। मैं इतना स्पीड से क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, अभी बहुत कुछ है बताना। सातवां है हमारा संहितोपनिषद ब्राह्मण, अर्थ संहिता के उपनिषद सप्त स्वरों का समन्वय, उद्देश्य सामगान के वैज्ञानिक पक्ष और सप्त स्वरों का समन्वय, खंडानुसार विवरण इसका। खंड 1 देवहु संहिता जिसको बोलते हैं, वाक्षहु अमित्रहु 4, देवहु संहिता, वाक्षहु संहिता, अमित्रहु। ठीक। 3 है इसमें खंड, देवहु संहिता, वाक्षहु संहिता, अमित्रहु संहिता, प्रथम खंड में बताया गया। खंड 2 से 3 में सामगान का शास्त्रीय विवेचन, विधि, स्तोम, अनुलोम, स्वर, विधि, स्वर। खंड 4 से 5 विस्तृत विवेचन किया गया है। विशेषता शास्त्रीय ज्ञान के ज्ञान और अभ्यास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुल इसमें 5 खंड ही हैं। फिर वंश ब्राह्मण देखते हैं, 8 नंबर का ब्राह्मण जो है हमारा। तो वंश ब्राह्मण में कहते हैं कि आकार जो 3 खंड, इसमें मुख्य विषय सामगान के ऋषियों और आचार्यों की वंश परंपरा के बारे में बताया गया है। जो ऋषि आचार्य हैं इसके, उन्हीं की आचार परंपरा और ऋषि परंपरा के बारे में बताया गया है। वंशक्रम क्या है? स्वयंभू ब्रह्मा, प्रजापति, मृत्यु, वायु, इंद्र, अग्नि, कश्यप और सर्वदत्त गार्गी। विशेषता प्राचीन ऋषियों की परंपरा और सामवेद के आचारों का ज्ञान। ये वंश ब्राह्मण है। वंश ब्राह्मण नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वंशश्चा, ये श्लोक है ना, सर्गश्चा सर्गश्चा वंशो वन्मंत्राणि च। तो वंश में वही जो ऋषि मुनियों का वंश बताता वही पुराण, यही ये ब्राह्मण, ये भी वंश ब्राह्मण है। तो यहाँ पर वंश के बारे में ही बताया जाए। 9 नंबर का ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण, जो जैमिनी शाखा से संबंधित है। शाखा जैमिनी है, जैमिनी शाखा संबंधित ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आर्ष ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। विभाजन इसका 3 कांड और 1192 खंड, मतलब 1192 खंड। कांड 1 अग्निहोत्र, नित्य और काम। खंड यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, मंत्र हो सकता है। कांड 1 अग्निहोत्र, नित्य और काम है। दूसरी कांड में एकाह, द्वादशाह, याग, द्विरात, तिरात, सप्तरात, नवरात्र। नवरात्र, ये नवरात्र वाला तो देवी जी का है ही नवरात्र, लेकिन यहाँ पर भी नवरात्र है। कांड 3 से 12 दिन वाले, द्वादशाह, याग, सामों का भौतिक लाभ, दधीची की कथा। दधीची ऋषि के बारे में अगर जानना हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। विशेषता विशाल का ग्रंथ है। विषय वस्तु में तांडव ब्राह्मण से अधिक विस्तृत, प्राचीन वैदिक रीतियां वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण 3 कांड विभाजन है इसका। और विषय आपने देख लिया, नित्य और काम दोनों के बारे में। नित्य काम जो आप नित्य करते हैं, काम अर्थात जो इच्छा, इच्छा मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, दर्श पूर्णमास, स्वर्ग काम हो या जेत, वो चीज काम जिसमें आप कुछ इच्छा कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हो, मुझे प्राप्ति हो, धन दौलत संपत्ति, वर्षा वृष्टि, तो वो काम में आ जाता है। फिर जमनी आर्ष ब्राह्मण देखते हैं, समानता कौतुम आर्ष तुल्य। मुख्य विषय है स्वाध्याय और यज्ञ के लिए ऋषि, देवता, छंद का ज्ञान, ग्राम के गानों के ऋषि वर्ण,
अंतर गौतमी अरसे के वैकल्पिक ज्ञानों में नाम इसमें नहीं है। विशेषता गौतम शाखा की तुलना में संक्षिप्त विषय समान है, बाकी सब ठीक है। ठीक, तो ये 10 ब्राह्मण हो गए हैं। अंतिम ब्राह्मण हम देखते हैं। अंतिम ब्राह्मण जैमिनी विशद ब्राह्मण। ठीक, अभी तुम्हारा ब्राह्मण ही चल रहा है, इतना सामवेद बहुत विस्तार है। तभी भगवान थोड़ी तो बोल रहे हैं वेदा नाम सामवेद में, इसीलिए बोले हैं, पढ़ पढ़ के थक जाओगे। तो जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण संक्षिप्त परिचय में क्या देखते हैं? अन्य नाम जैमिनी तवलकार उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं इसको। खंड अध्याय 4 अध्याय है, वो विभाग अनुभाग और खंड में विभक्त है ये। और विषय इसका जो है ओमकार और हिंकार का महत्व है। ठीक, सृष्टि विद्या और गायत्री प्रजापति देवता और ऋषियों का अमरत्व के बारे में बताया गया है। पवित्र ज्ञान का क्रम जो है ब्रह्म, प्रजापति, सविता, अग्नि, इंद्र, कश्यप, गुप्त, लौहित्य ऋषियों की लंबी सूची, ब्रह्म से प्रजापति और कश्यप तक ज्ञान की परंपराएं आपको मिलेंगी यहाँ पर। वंश परंपरा कैसी है। फिर इस ब्राह्मण की जो विशेषताएं हैं अन्य ब्राह्मणों की तुलना में यज्ञ विधियों का कम विवरण है। आरण्यक और उपनिषद के अधिक निकट है। छांदोग्य उपनिषद के साथ घनिष्ठ संबंध वर्ण विषयों में सामने। छांदोग्य उपनिषद जो है उससे थोड़ा इसकी मित्रता है, क्योंकि वो थोड़ा संबंध खाते हैं विषय इसके, एक जैसे समान थोड़ा हो जाता है, कहीं कहीं मिल जाता है, एक ही जैसा आख्यान, इसलिए बोल दिया गया। तो आप सब चीजें नोट करते जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग एक नोट रखिएगा। और यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं भैया, स्टार्टिंग से पढ़िए कोई भी चीज, तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखते रहिए क्या क्या, बहुत कुछ मिलेगा आपको। 7वां आरण्यक परिचय। तो आरण्यक परिचय में हम देखते हैं तवलकार आरण्यक संक्षिप्त परिचय। शाखा सामवेद की जैमिनी शाखा, अन्य नाम जैमिनी विशद ब्राह्मण। विभाजन 4 अध्याय जिनमें अनुभाग और खंड है। मुख्य विशेष का क्या बताया गया है? ओम और गायत्री का महत्व। ओम से गायत्री, गायत्री से प्रजापति व देवों की अमरता। सृष्टि प्रक्रिया, वेदों में सृष्टि का प्रारंभ। साधना की प्रक्रिया, शमशान साधना व अतिमानवीय शक्तियां। प्रेत व पुनर्जन्म मान्यताएं, आत्माओं द्वारा मार्गदर्शन व पुनः प्रकट होना। ये सब चीजें आपको मिलेंगी भूत प्रेत के बारे में। सामगान की व्याख्या, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, तीनों दृष्टि से आपको मिलेगी व्याख्या यहाँ पर। प्राचीन भाषा, प्राचीन व्याकरण व शब्दावली का उल्लेख है। देवशास्त्रीय व ऐतिहासिक तथ्य, देव आख्यान व ऐतिहासिक संकेत भी आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये जो आरण्यक है तवलकार आरण्यक सामवेद का, तो इसका आपने मुख्य विषय और विभाजन देख लिया है। ठीक, आगे देखते हैं। एक ही आरण्यक था। अभी यहाँ 8वें नंबर में देखते हैं उपनिषद परिचय। तो सामवेद का जो उपनिषद है वो केन उपनिषद अर्थात तवलकार उपनिषद, जिसको हम तवलकार भी कहते हैं। इसकी खंड संख्या क्या है? 4 खंड में विभाजन है इसका। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक है, तृतीय और चतुर्थ खंड जो है गद्यात्मक है। पद मतलब जो गाए जाने हैं, और गद्यात्मक जो है यजुर्वेद, गद्यात्मक हो यजु, वो वाला खंड। संबंध सामवेद से। मुख्य विचार संदर्भ जो है, प्रथम खंड पद्यात्मक, ब्रह्म, चक्षु, श्रोत्र, वाणी, मन से परे उसकी सत्ता से इंद्रिय कार्य, ये सब बताए गए हैं इंद्रियों के बारे में। द्वितीय खंड पद्यात्मक, जो ब्रह्म अवर्णीय और अनिर्वचनीय ब्रह्म ज्ञान का जीवन का सार। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत मुश्किल है हम लोगों का, क्योंकि थोड़ा विषय जान लेना। तृतीय खंड गद्यात्मक कथा, अग्नि वायु आदि से अपनी शक्ति समझी। अग्नि वायु आदि ने, ठीक, क्योंकि विशेषता क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनके बारे में समझी। ब्रह्म की शक्ति से ही उनकी शक्ति है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म। चतुर्थ खंड गद्यात्मक, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जप, संयम आदि आवश्यक। इंद्र जीवात्मा ब्रह्म को समीप से जान सकता है। चतुर्थ खंड में ब्रह्म प्राप्ति के लिए जप, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है वो यहाँ पर आए और जप उप करें। जीवात्मा जो है ब्रह्म को समीप से जान सकते हैं, और थोड़ा पास से जानेंगे, अभी तो थोड़ा दूर से ही जान रहे हैं। तो अगर इसमें थोड़ा पढ़ते हैं तो थोड़ा शायद है कि और समीप पे जा सकते हैं। ब्रह्मलीन मत हो जाइएगा, नहीं तो संसार से ही चले जाएंगे। चलिए, हमको सिर्फ परीक्षा में ध्यान देना है, ब्रह्मलीन पे नहीं। लेकिन ज्ञान होना चाहिए। हमारा सिर्फ उद्देश्य परीक्षा नहीं है, आत्मसार करना भी है। ज्ञान के लिए पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, क्योंकि एक बार तो आप इसमें रट्टा मार देंगे, दोबारा अगर कोई दूसरी पेपर होगी तो क्या करोगे। इसीलिए ऐसा पढ़िए कि कहीं भी उतर जाओ। फिर है हमारा दूसरा छांदोग्य उपनिषद। अभी हमने तवलकार देखा था, अभी छांदोग्य दूसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें संबंध जो है सामवेद से ही है। अध्याय संख्या 8 प्रपाठक, महत्व, प्राचीन, प्रौढ़ ब्रह्म ज्ञान, प्रतिपादन, प्रमेय बहुल। ठीक, अध्यायवार इसका मुख्य बिंदु जो है वो मैंने पूरा अध्याय से दे दिया। प्रथम अध्याय में ओम, प्रणव, उद्गीत, प्राणा और मन की उपासना है। द्वितीय अध्याय में पंचविद, सप्तविद, साम त्रय विद्या, ओम वेद त्रय सार। वेद त्रय में तुम जानते ही हो, अथर्ववेद नहीं गिनते हैं। फिर अध्याय सूर्य उपासना, गायत्री, सर्वम खलदम, चतुष्पाद ब्रह्म। ठीक, अध्याय सत्य काम, जावाल की कथा, ब्रह्म के 4 पाद।
चार पाद जो है ना। अध्याय साहसी रेखा पूर्व का विराट स्वरूप, प्राण श्रेष्ठता, दार्शनिक सिद्धांत, परलोक विज्ञान। अध्याय 6 श्वेत केतु को अद्वैतवाद शिक्षा, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम, वह तुम हो। फिर अध्याय नारद को भूम दर्शन की शिक्षा। फिर अध्याय इंद्र विरोचन को आत्मज्ञान, आत्म प्राप्ति को पाए। बहुत अच्छा है ये छांदोग्य उपनिषद, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक, तो आप ये सब नोट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है 9 नंबर का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वेदांग परिचय, शिक्षा और कल्प। जिसमें शिक्षा में आप देखते हैं कि सामवेद की जो शिक्षाएं हैं वो गौतमी, लोमशी और नारदीय, 3 शिक्षाएं जो हैं इनकी प्राप्त होती हैं। तो नारदी में भी आपने विश्वर के बारे में पढ़ाई था, हमने देखा था मूर्छनास्पति वाला। और फिर सामवेद के जो व्याकरण ग्रंथ हैं, सामवेदी प्रातिशाख्य जो है, सामवेद से संबंधित भी अनेक प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इनमें से 2 को प्रमुख माने, पुष्प सूत्र और ऋग तंत्र, और साम तंत्र भी है, 3 है। तो अभी मैं 2 का ही बता रहा हूँ प्रमुख। पुष्प सूत्र जो प्रातिशाख्य, इसको देखते हैं, प्रणेता है इसके पुष्प ऋषि। विभाजन इसका 10 प्रपाठक। अध्याय विषय वस्तु, सामगान से संबंध, स्तोभ का विशेष विवेचन, ग्राम गेयगान और अरण्य गेयगान में प्रयुक्त सामों की विभिन्न विधियों का निरूपण, व्याख्या। अजात शत्रु की एक व्याख्या उपलब्ध है इसमें, अजात शत्रु जी हैं उनकी एक ही व्याख्या इसमें उपलब्ध होती है पुष्प सूत्र में। ठीक, तो ये आप ध्यान दीजिएगा पुष्प सूत्र का। अभी हम ऋग तंत्र देखते हैं, व्याकरण संक्षिप्त परिचय दूसरे नंबर का है। तो प्रातिशाख्य सामवेद की कौथुम शाखा का संबंध विभाजन, 5 प्रपाठक, अध्याय तथा 280 सूत्र। रचयिता है इसके आचार्य शाकटायन जी हैं। प्रतिपाद्य विषय इसका वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि विचार। वर्णोच्चारण कैसे करना चाहिए, शिक्षा उसको हम बताते हैं संधि विचार पाणिनि जी के अनुसार। ठीक, तो इसमें जो है उसमें अष्टाध्यायी में है, वैसे ही उन्होंने अपने वेदों के अनुसार रखा है। प्रातिशाख्य कैसे करना चाहिए, संधि क्या होनी चाहिए, कौन से कहाँ प्लुत कहाँ प्रगय होना चाहिए, कहाँ द्वित होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, सब विचार किया जाएगा। पदांत वर्णों के विभिन्न परिवर्तन, जैसे न कर्रा होना, विसर्ग कर्रा होना, अंतिम स्वर का दीर्घ होना, ये सब चीजें तो आपको ऋग तंत्र में मिलेगा। ठीक, साम तंत्र के बारे में यहाँ पर नहीं बताया है, शायद नहीं मिला है। अब हम आते हैं इसके कल्प में। शिक्षा देख लिए, अभी हम इसका कल्प देखेंगे। तो पहला कल्प में आता है इसका स्रोत सूत्र। ठीक, तो स्रोत सूत्र जो सामवेदी कल्प सूत्र में आरसीय कल्प सूत्र जो है, मशक कल्प सूत्र भी कहते हैं इसको। शाखा जो है सामवेद संबंध है। स्रोत सूत्र जो सामवेद के 5 मुख्य स्रोत सूत्रों में से एक है ये। ठीक, नाम आरसीय कल्प सूत्र अथवा मशक कल्प सूत्र इसी मशक के नाम पर है ये। ठीक, इसलिए इसको मशक कहा जाता है, क्योंकि जो इसके ऋषि थे वो मशक ही थे। संबंध जो सामवेद के तांडव ब्राह्मण के कुछ अंश षड्विश ब्राह्मण से भी जुड़े हुए हैं। इसमें जो स्रोत सूत्र है, इसमें जो तांडव ब्राह्मण है कुछ अंश वहां से भी है, कुछ षड्विश ब्राह्मण से भी है। ठीक, इसकी जो संरचनाएं हैं, जो विभाजन किया गया है, जो 11 अध्याय में है विभाजन इसका। आर्षीय कल्प बड़े यज्ञ होते हैं, क्षुद्र कल्प जो छोटे कल्प, जिसमें 2 विभाजन किया गया है, आर्षीय कल्प और क्षुद्र कल्प। तो आर्षीय कल्प में जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, सोम याग, दर्शपूर्णमास याग, जो हजारों वर्ष तक चलने वाले जो हैं, 1000 साल चलने दो, अभी तो कोई कर नहीं रहा, अभी तो कोई अनुष्ठान करने को तैयार नहीं है 9 दिन का। तो क्षुद्र कर्म जो छोटे यज्ञ, जिसमें नित्य हम जैसे सत्यनारायण कथा हो गई, या फिर कुछ जिसमें तुम घर में हवन करते हो, गृह शांति वगैरह, तो छोटे यज्ञ में तो हमारी दृष्टि में वही है। छोटे यज्ञ इनकी दृष्टि में क्या है, वो यहाँ पर विवेचन नहीं किया गया है। ठीक, विशेषता तान्य ब्राह्मण का पूरक यज्ञों में प्रयुक्त सामों के ज्ञान का विस्तृत निरूपण है। अध्यायवार विषय जो आप देख सकते हैं। ठीक, 11 अध्याय का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है। 1 से 2 में गवान, अयन, सत्र, महाव्रत, षडा, विसुवत, विश्वजित आदि। फिर एकाह यज्ञ, द्यतुष्टोम, गौ, आयु, भ्रात्यस्तोम, वाजपेय, राजस्वी आदि यज्ञ। 6 से 8 में अहीन यज्ञ, द्विरात्र, त्रिरात्र, चतुरात्र, दसरात्र, एक दसरात्र आदि। द्वादश रात्र से संवत्सरात्र, 100 से 1000 दिन तक चलने वाले। फिर 10 से 11 में अयन, संज्ञक यज्ञ, आदित्य अयन, प्राजापत्य अयन, सरस्वत अयन आदि के बाद बताया गया है। ठीक, तो ये हमारा जो स्रोत सूत्र है सामवेद का, मशक कल्प स्रोत सूत्र, जिसके आचार्य हैं मशक। ठीक, तो इसके विषय में हमने देखा। अभी हम देखते हैं इसके सोमयाग के प्रकार, जो बताया था ना, एक दिन, अहीन 2 से 11 दिन, सत्र जो है 12 दिन से 1 वर्ष तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने इसलिए यहाँ पर साइड में रख दिया। अभी 4 यज्ञ, सेन, यंशु, संद, वज्र। ज्योतिषोम संस्था कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी और अतिरात्र। ज्योति, तिवृत, पंचदश, सप्तदश और एकविंशति और स्तोम। ठीक, इसके भेद। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आइए दूसरा स्रोत सूत्र देखते हैं।
तो दूसरे में सूत्र सूत्र में हमारे पास है यहाँ पर क्षुद्र कल्प सूत्र। रचयिता है मशक ऋषि, 3 प्रपाठक, 6 अध्याय, छोटे सोमयाग एकः षड द्वादशाह वाले हैं, जो कम दिनों वाले हैं। कुछ विशेष याग ऋत्विक, मपोह, पुरस्ता, ज्योति आदि और तान्य ब्राह्मण का अनुसरण करता है ये कल्पसूत्र। ठीक, क्षुद्र कल्पसूत्र। फिर हमारा तीसरा है लाटियन स्वर सूत्र। तो ये शाखा कौतुम शाखा संबंध रखता है। 10 प्रपाठक, 2681 सूत्र हैं इसमें। यज्ञ क्रम अग्निष्टोम चातुर्मास वाजपेयी राजसूय सत्रयाग प्रमुख भाष्य जिसका अग्नि स्वामी जी का प्राप्त होता है ना। तो चलिए द्रायण स्वर सूत्र जो 4थे नंबर का सूत्र है। शाखा जो है राणी दक्षिण भारत में प्रचलित है। 31 पटल है इसमें। यज्ञ ज्योतिषोम गवामयन अहीन अयनसत राजसूय अश्वमेध इसका विषय है। उपजीव्य जो है लाटियन स्वर सूत्र का है। और भाष्य जो है धनविन कृतदीप भाष्य यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर जैमिनी स्वसूत्र जो 5 नंबर का स्वसूत्र है। शाखा जैमिनी रचयिता है जैमिनी ऋषि जी हैं। 3 खंड सूत्र कल्प पर्याध्याय सोमयागों का वर्णन है यहाँ पर। भाष्य भगवत्राद वृत्ति जयंत भारद्वाज द्वारा यहाँ पर उनके भाष्य प्राप्त होता है। तो ये 5 हमने अभी देख लिए हैं। ठीक, तो अभी ये 4 और देखेंगे, मतलब 9 हैं टोटल। कल्पानुपद सूत्र है, 2 प्रपाठक, 12 पटल। स्वरूप आरसे व क्षुद्रकल्प का परिशिष्ट है ये, जो आप पीछे देखे थे मशक वाला। तो उसका जो ये आरसे क्षुद्रकल्प जो देखे थे ना, उसके जो परिशिष्ट भाग मशक का एक उल्लेख मिलता है। फिर उपग्रंथ जो है, उपग्रंथ सूत्र जो है 7 नंबर का है हमारा। 4 प्रपाठक इसमें, 3 प्रपाठक क्षुद्रकल्प का परिशिष्ट है, वहीं से हैं सारे। फिर चौथा प्रपाठक प्रतिहार सूत्र, प्रतिहार भक्ति, लेखक कात्यायन सायण के अनुसार, सायणाचार्य जी के अनुसार इसके जो लेखक है वो कात्यायन ऋषि हैं, जो कि कात्यायन सरस्वत के आचार्य माने जाते हैं। ठीक, फिर अनुपद सूत्र जो है 8वां नंबर का है, 10 प्रपाठक है। स्वरूप तांडव ब्राह्मण की संक्षिप्त व्याख्या। निदान सूत्र 9, अर्थ लक्षण परीक्षण 10 प्रपाठक है। विषय छंदगान स्तोम उक्त्य, रचयिता पतंजलि जी हैं। प्रथम प्रपाठक छंदोचित है, तांडव लाटेन से सामने। ठीक, तो ये हो गए हमारे 9 सूत्र के अंदर। अब आता है गृह सूत्र, सामवेदी गृह सूत्र। सामवे से संबंधित उपलब्ध गृह सूत्र गोविल, खादिर, रायण, जैमिनी, कौतुमी और गृह सूत्र। ठीक, तो गोविल गृह सूत्र जो है पहला, शाखा सामवेद की कौतुम शाखा संबंध रखता। विशेषता सामवेद का सबसे प्रसिद्ध गृह सूत्र यही है। कौन सा? गोविल गृह सूत्र। मंत्र स्रोत है, मंत्र ब्राह्मण से संदर्भ रखता है। संरचना है 4 प्रपाठक और 39 खंड इसमें। विषय वस्तु प्रपाठक, 4 प्रपाठक के बारे में आपकी विषय वस्तु आप देख सकते हैं। ठीक, हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा खादिर गृह सूत्र, शाखा रणीय शाखा संबंध रखता। विशेषता वस्तुता गोविल गृह सूत्र का संक्षिप्त रूप ये है। ठीक, टीका जो है इसकी भी प्राप्त होती है रुद्रस्कंद की वृत्ति, संस्करण जो है महादेव शास्त्री द्वारा प्रकाशित हुए, मैसूर से हुई थी 1913 में, खादिर गृह सूत्र। तो जो अध्ययन के इच्छुक हो ढूंढते रहें। फिर है द्राह्यण गृह सूत्र 3 नंबर में। विशेषता क्या है इसके? लगभग खादिर गृह सूत्र के ही समान है ये भी। संस्करण इसका आनंद आश्रम पुणे में 1914 में, हिंदी अनुवाद सही मुजफ्फरपुर 1934 में हुआ था। एक बार तो पुणे में हुआ 1914 में, दूसरी 1934 में हुआ, जिस हिंदी अनुवाद में है। जो पढ़ने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो वहाँ से संपर्क करें। कौतुम गृह सूत्र नवीन संपादक, संपादक डॉक्टर सूर्यकांत जी हैं। विशेषता विषय क्रम गोविल से भिन्न, आरंभ अतः प्रायश्चित्तानि, अत्यंत संक्षिप्त, संभवतः प्राचीन पद्धति का अवशेष। कौतुम गृह सूत्र नवीन संपादक जो। फिर जैमिनी गृह सूत्र जो विशेषता गोविल से संबंध, रचना 2 अध्याय है। अध्याय 1 24 कंडिकाएं, संस्करण वर्णन। अध्याय 2 9 कंडिकाएं, श्राद्ध अष्टकाएं और अंत्येष्टि शांतिकृत का है। मंत्र जो बहुत उद्धरण, परंतु अधिकांश मंत्र ब्राह्मण में नहीं है। टीका श्रीनिवास साध्वरी कृतबोधिनी, संस्करण डॉक्टर कलैंड लाहौर। लाहौर के बहुत जो हमको नहीं मिलता है वो लाहौर में मिलता है, लाहौर वाले पढ़ते नहीं, समस्या यही है। फिर है हमारा धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में हमको प्राप्त होते हैं, एक ही धर्मसूत्र है इसका, गौतम धर्मसूत्र, जो कि साम्य से संबंध है। प्रणेता है आचार्य गौतम। विशेषता है धर्मसूत्रों में प्राचीनतम, कुल 28 अध्याय और लगभग 1000 सूत्र। शैली सूत्रात्मक, संक्षिप्त एवं परिष्कृत भाषा में है। और 26वां अध्याय जो है सामवेदम ब्राह्मण के समान है, अनेक धर्मशास्त्रों ने उद्धृत किया है। तो ये धर्मसूत्र जो है गौतम जी के द्वारा रचित है, तो अब इसको भी नोट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इसको सबको शॉर्ट में बता दिया हूँ
ज़्यादा विस्तार नहीं लिया हूँ क्योंकि समय बहुत हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। शुल्ब सूत्र जिसके अनुपलब्ध होते हैं। अब आता है हमारा पर यहाँ पर भास्कर परिचय, जो मुख्य चीज है हमारे लिए। ठीक, और भी भाष्यकार हैं, मुख्य मुख्य मैंने दे दिए है। आचार्य जो है माधव, काल इनका 600 ईसा पूर्व, शाखा है सभी शाखाएं, प्रमुख ग्रंथ भाष्य हैं, विवरण संपूर्ण सामवेद इनका भाष्य प्राप्त होता है। विशेष जानकारी के लिए प्रथम भाष्कर संपूर्ण सामवेद पर आधारित सूत्रात्मक और व्याख्यात्मक है इनका, सूत्रात्मक और व्याख्यात्मक दोनों अच्छे से भाष्य किया है संपूर्ण सामवेद पर इनका, माधव जी का। ठीक, फिर गुण विष्णु जी जो है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध कौतुक शाखा में इन्होंने भाष्य किया है। फिर छांदोग्य मंत्र भाष्य प्रकाशित, 2 मंत्र ब्राह्मण भाष्य, 3 पारस्कर गृह सूत्र भाष्य। छांदोग्य में भी है इनका ब्राह्मण मंत्र, ब्राह्मण में भी है और पारस्कर गृह सूत्र भाष्य में। शरणाचार्य ने उपयोग किया है शाखा विशेष पुरस्कृत शैली में, इनका उपयोग शरणाचार्य ने किया इनके भाष्य का, जो गुरु विष्णु जी हैं। फिर तीसरे में है भरत स्वामी जी, 14वीं सदी पूर्वार्ध के हैं, सभी शाखाएं में इन्होंने किया है सामवेद की। संपूर्ण सामवेद भाष्य अप्रकाशित, दूसरा ब्राह्मण भाष्य, संपूर्ण सामवेद भाष्य जो है अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं हुआ है, और दूसरा जो है ब्राह्मण भाष्य, उस पर भी इन्होंने भाष्य किया। श्रीरंग मंदिर होयसल वंशी रामनाथ काल, पिता नारायण, माता यज्ञना, गोत्र कश्यप। तो ये हमने सामवेद संहिता के भाष्यकार का परिचय देख लिया है। ठीक, जो परीक्षा में आने वाले हैं, और पाश्चात्य भी हैं विद्वान, तो मैंने उनका नहीं दिया है, शायद है कि मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। अब हम देखेंगे सामवेद को, संपूर्ण सामवेद तालिका, मतलब पूरे सामवेद को एक ही दृष्टि में हम आपको दिखा देंगे अब। ठीक है, तो आचार्य हैं जैमिनी, ऋत्विक हैं उद्गाता, इसके अन्य और भी हैं 3, प्रस्तोता, प्रतिहतर और सुब्रमण्यम, 4 लोग सोमयाग में काम आते हैं। उपवेद है गांधर्वेद, देवता हैं आदित्य और सूर्य, आदित्य को ही सूर्य कहते हैं। विभाजन जो इसका पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में हुआ, 2 भाग में हमने पीछे पढ़े थे। फिर पूर्वार्चिक में क्या क्या है, तो 4 कांड, 6 अध्याय, प्रपाठक 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक, 1225 मंत्र, 400 सूक्त। फिर शाखा कौथमी, रानी और जैमिनी जो प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण कौथमी, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामिदम ब्राह्मण, आरसे मंत्र, उपनिषद और देवताध्याय, वंश, संहितोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आरसे ब्राह्मण, जैमिनी तलकार ब्राह्मण, जैमिनी विशद ब्राह्मण, ये हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आरण्य में तलकार और छांदोग्य आरण्य हमने जो देखे थे। उपनिषद में है केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। प्रातिशाख्य जो है ऋग तंत्र, पुष्प तंत्र और साम तंत्र 3 है। शिक्षा जो है गौतमी, लोमशी और नारदीय शिक्षा इनकी मिलती है। आगे भी एक पार्ट है इसका, भाग 2। स्रोत सूत्र की है आरष्य मशक कल्पसूत्र, क्षुद्र कल्पसूत्र, जैमिनी स्रोत सूत्र, लाट्यायन स्रोत सूत्र, दाह्यायन स्रोत सूत्र, निदान सूत्र और उपनिदान सूत्र, ये 7 हो गए। गृह सूत्र में गोविल, कौथुम, खादिर, द्राह्यण, जैमिनी गृह सूत्र। धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र। शुल्ब सूत्र अनुपलब्ध है। सामगान, ग्रामगेय गान, अरण्यगान, उगन और विज्ञान 4 प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर साम विकार जो है विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विरोम, स्तोभ, परीक्षा उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 5-6 ये हो गए साम विकार। साम भक्तियां जो प्रस्तावोद्गीत, प्रतिहर, पद्रनिधन, 5 साम भक्तियां हो गई। भास्कर जो माधव और विष्णु भरत स्वामी जी हैं 3, और 9 स्तोम भेद, त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश, एकविंशत, चतुर्विंशत, त्रिणव, त्रयस्त्रिंशत, चतुश्चत्वारिंशत और अष्टचत्वारिंशत, ये 9 भेद हैं किसके, अष्टुति के अंदर जो है ये स्तोम भेद आते हैं। स्वर जो है षडज, 7 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, इनके शॉर्ट नॉम भी मैंने दे दिए जो आप देख सकते हैं। फिर ग्राम में है मंद, जो धीमा, मध्यम, तीव्र, तेजस्वी, 3 जो है ग्राम है। मूर्छना, प्रत्येक स्वर 3-3 ग्राम, सात्विक 21, मूर्छनास्तु 1 फिर तान जो है 7 स्वर के सभी संयोजन, 7-49 जो तान है। ठीक, तो ये हमने पूरे सामवेद को एक ही तालिका में देख लिया। पहले आप वहां पूरा देखिए, फिर एक नोट यहां पर कर लीजिए। तो जो नित्य प्रतिदिन आपको जो पारायण में लगेंगे, वो इसका आप दृष्टि में देखते रहेंगे, तो इससे भी आपको जानकारी हो जाएगी कौन सी शाखा, क्या इसका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद
कल्प क्या है, कल्प सूत्र में सरल सूत्र, गृह सूत्र क्या है, कितनी शाखाएं हैं, तो वो सब चीजें आपके भास्कर कौन कौन से, वो सब चीजें तालिका में आपको एक दृष्टि में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इसको बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और छात्रों तक पहुँचे, छात्रों को लाभ हो। ठीक, तो अखिल शिक्षा मंदिर यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही विस्तार से विषय को लाता रहेगा, और आप लोग बस तैयारी कीजिए। ठीक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल शिक्षा मंदिर यूट्यूब चैनल में आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामा।